भी उनको स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पेश किया जा सकता है। चिदंबरम की जो कल रात को उनको गिरफ्तार किया गया था, अभी उनसे दूसरे राउंड की पूछताछ जारी है। आईएनएक्स मामले का ये पूरा मामला है। चिदंबरम की कल रात को गिरफ्तारी हुई थी और उनको राउज एवेन्यू कोर्ट में 2 बजे के बाद पेश किया जा सकता है। फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। कल रात भी उनसे पूछताछ की गई थी, 12 सवाल उनसे पूछे गए थे और पहला सवाल यही था कि जब आपको नोटिस दिया गया मंगलवार रात को 2 घंटे में हाजिर होने का, तो आप क्यों नहीं आए। तमाम इस तरह के सवाल थे। आपका फोन क्यों बंद था, आप सीधे कांग्रेस दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचते हैं, इतनी देर आप थे कहां। और ये पूरा एक ड्रामा नाटकीय अंदाज में हमने कल रात को भी देखा, परसों रात को भी देखने को हमको मिला था। इसी पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। उमाकांत जी, मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि मंगलवार रात को वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए। ये एक मौलिक अधिकार है हर नागरिक का कि आप हायर कोर्ट में जाएं और आप अर्जी लगाएं कि आपकी गिरफ्तारी ना हो। लेकिन कल जिस तरह का ड्रामा सामने आया, आपको लगता नहीं है कि कहीं वो जबरदस्ती का तूल दिया गया? क्योंकि चिदंबरम साहब जब कांग्रेस दफ्तर में मौजूद थे, वहां पर सीबीआई की टीम पहुंची उनको गिरफ्तार करने के लिए, वो घर आ गए। जब वो घर पहुंचे तो टीम वहां पहुंची, दरवाजा नहीं खोला गया, टीम जो है वो दरवाजा फांद के जा रही है। ये सब नाटक कहीं ना कहीं एग्रीवेट इसलिए किया गया। अगर चिदंबरम चुपचाप उनके साथ चले जाते तो ये सारी चीजें सामने नहीं आती। और ये जो आरोप लग रहे हैं कि इन तस्वीरों के लिए किया जा रहा है, ये दिखावा किया जा रहा है, ये आरोप नहीं लगते? देखिए, बुनियादी बात यह है कि पूरा अगर पी चिदंबरम राजनीतिक व्यक्ति नहीं होते, वो एक सिंपल व्यापारी होते, तो कहीं ये सब नहीं होना था। ये चूंकि आप सत्ता में हैं, ताकत का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस ताकत का जिस ढंग से आप इस्तेमाल करना चाहते हैं और जिस सीबीआई का इस पूरे तंत्र में आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, उस सीबीआई के डायरेक्टर को आपने 5, 7, 8 महीने पहले बड़ा बेआबरू होकर के आधी रात वहां से किकआउट किया। वो भी एक बड़े जिम्मेदार अधिकारी थे, आईपीएस अधिकारी। वो संस्था सर्टिफिकेट लेके घूम रही है। एक जाने माने सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जो देश के 7 बार एमपी रह चुके हैं, जो राज्यसभा के एमपी हैं, जो वित्त मंत्री रह चुके हैं, ये जो चीजें हैं ये पच नहीं रही है। मैं आपको ये बता दूं कि कानून की जो मेरिट है, लॉ की जो मेरिट है, जो कानून की जिनको समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, उनके गले ये चीजें नहीं उतर रही हैं। जिस तरह से हड़बड़ी में आप चीजें कर रहे हैं, जो आप चूंकि ऐसा चाहते हैं, सीबीआई को कहा गया कि आप इनको अरेस्ट करो। जी, इनको मैं इनका तारुफ करा दूं। रमन मलिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। सर, आपसे मैं भी ये रिएक्शन लेना चाहूंगी। इस पे हम काफी देर से चर्चा कर रहे हैं, आप जुड़े हैं, आपका भी रिएक्शन जानना चाहेंगे। उससे पहले 4 तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा देते हैं। कल रात से अब तक का जो हाई वोल्टेज ड्रामा रहा है वो आपको समझ में आ जाएगा। कल अचानक चिदंबरम कांग्रेस दफ्तर में पहुंचे, वहां मुख्यालय में पहुंचे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 10 मिनट का अपना बयान पढ़ा, उसके बाद वो अपने घर चले गए। जोरबाग स्थित उनके घर में सीबीआई की टीम वहां पहुंची, दीवार फांद कर अंदर गई और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद कांग्रेस समर्थकों ने जोरदार हंगामा भी किया है। Total political vendetta. There is not a iota of truth what the government of India is trying to establish against him. There is nothing in that. It's totally political. It is totally. It is. These are testimony or these are all false and fabricated. बात दोहराते हुए कि पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत किया गया है। रमन मलिक जी, मेरा सवाल यही है, सीबीआई इतनी हड़बड़ी में क्यों है? क्या हो गया पिछले 2 दिनों में जो इतनी हड़बड़ी में नोटिस भी दे दिया गया और तुरंत से गिरफ्तारी भी कर दी गई? इतनी हड़बड़ी में क्यों दिख रही है सीबीआई? ये केस मेरे ख्याल से, अगर मैं गलती नहीं खा रहा हूं, तो काफी समय से चल रहा है। इन्हें एंटीसिपेटरी बेल पे बहुत समय से घूम रहे हैं बाहर, और इस प्रकार से बोलना कि हड़बड़ी है, तो ये तो मैं बोलूंगा कि एक अतिशोक्ति है, एक अतिशोक्ति का वर्णन है। मैं इसलिए बोलता हूं ये कि अगर आपको एक साधारण मनुष्य होते, इस देश के साधारण आप एक नागरिक होते, तो क्या आपको इतनी लंबी एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती? नहीं मिलती, किसी को नहीं मिलती। तो फिर आज अगर इस तरीके से इतनी लंबी के बाद आपको पुलिस बुला रही है, सीबीआई बुला रही है, आपको क्या डर है? दूसरी बात, आपने बार बार बोला कांग्रेस में के शीर्ष नेतृत्व में जहां पे भी बात आती है कोई भी विषय की, किसी भी सीबीआई की, कोई इन्वेस्टिगेशन की, हर चीज को ये प्रेरित है जी, ये पॉलिटिकल वेंडेटा है जी। आप ये बताइए, इस देश में 2 चीजें बोली जाती हैं विपक्ष द्वारा कि पॉलिटिकल वेंडेटा है, ये चुनावों के लिए हो रहा है, और वही उनके दुमछल्ले जो दूसरे चैनलों पे बैठते हैं वो भी यही बोलते हैं
मैं ये पूछना चाहता हूं, इस देश के अंदर इतने हर साल कहीं ना कहीं चुनाव हो रहा है, इस देश के अंदर हर बारी कुछ ना कुछ हो रहा है, तो क्या आप उसके चलते ये मानेंगे कि कहीं भी न्यायिक प्रक्रिया ना चले? तीसरी विशेष बात, जो ये 24 पेज की जजमेंट, या जजमेंट तो नहीं बोलूंगा, ये बेल रिवोकिंग या उस बेल को ना देने का जो ऑर्डर उसमें दिया है हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट के जज, क्या आप उसके अंदर इंगित सारी बातों को ये बोलते हैं कि वो सारी वो किंग पिन होना या उनको मेन विषय होना, ये सारी चीजें जो है, क्या ये बिल्कुल एक गलत विषय उन्होंने जज साहब ने समझा है? आप जज साहब के विवेक के ऊपर भी आप सवाल कर रहे हैं। सवाल ये है कि 2008 का ये मामला है, 2000 बहुत अच्छा FIR दर्ज की गई। और मैं ये चाहता था कि आप ये पूछें जी, मैं ये चाहता था कि आप ये पूछें और उसका जवाब भी मैं देना चाहता हूं, क्योंकि हाल फिलहाल में अशोक गहलोत जी बहुत सीनियर नेता हैं, कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी रहे, उसके अलावा वर्तमान में मुख्यमंत्री राजस्थान हैं, पहले भी थे। उन्होंने पहलू खां के केस में बोला इसमें एविडेंसेस ठीक नहीं करेंगे, इसलिए ये कमजोर केस हुआ, इसलिए ये विफल हो गया। मैं ये समझना चाहता हूं उन्हीं से, क्योंकि वो उनके कहने के अनुसार और उनको अगर मानक रखें तो सोनिया गांधी से लेके जितने नीचे नेता हैं वो सारों के और कंजी मोदी हैं, वो दूसरे हैं, उनके सारे केसेस जो हैं वो जो 2G और उसकी बातें करते हैं आज, तो इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने ठीक नहीं रखे थे। एक और बड़ी बात, ना भूले चिदम्बरम साहब और बहुत सारे उनके जो उनके अनुयायी हैं, या उनकी बात ना भूले चिदम्बरम साहब और बहुत सारे उनके जो उनके अनुयायी हैं या उनके समर्थक हैं कि दयानिधि मारन के केस में जब वो उनका वो एक्सचेंज वाला केस चल रहा था, तब यही होम मिनिस्टर थे, यही CBI थी और वही दीवार फांद के गए थे। तब क्या हो रहा था? तब कोई CBI और साथ में जो कोर्ट बोलती है कि केज बैरेट है, तो आप अब बताइए कि केज बैरेट उड़ गया और वो आपको काट रहा है तो आपको परेशानी है। सिर्फ टाइमिंग पे सवाल उठाए जा रहे हैं और क्या सवाल हर बारी उठाएंगे। रमा जी आराम से इस बात का जवाब दीजिए। हम सुनते हैं कि रणदीप सुरजेवाला ने कुछ वक्त पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्या कुछ उन्होंने कहा, क्या कुछ आरोप उन्होंने लगाए, सुनाते हैं पहले आपको। ना तो श्री पी चिदम्बरम INX मीडिया केस में कोई अपराध दर्ज है, यहां तक कि FIR में भी फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स की चर्चा है। डेस्परेट मोदी सरकार ने पिछले 2 दिन में एक नया स्वांग और ड्रामा रचा। हालांकि बीजेपी की प्रोपेगेंडा मशीन और कुछ मीडिया के साथी जो भारतीय जनता पार्टी के दबाव से प्रभावित हैं, कई प्रकार का मिथ्या प्रचार करने में लगे हैं। जिसके खिलाफ जुर्म का आरोप है उसे भी नहीं पकड़ा, और जिन्होंने उन्हें अनुमति दी आज तक आपने उन्हें भी नहीं पकड़ा। आपने केवल श्री पी चिदम्बरम को उनको प्रताड़ित करने के लिए और पूरे देश में एक मीडिया ट्रायल का ड्रामा बनाने के लिए 40 वर्ष से देश की सेवा कर रहे पूर्व वित्त मंत्री और पूर्व गृह मंत्री को गिरफ्तार कर लिया। क्या यही अब इस देश का प्रजातंत्र और न्याय बचा? लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या की गई है, सीधा आरोप कांग्रेस ने लगाया है। हमारे साथ बात करने के लिए मेहमान मौजूद हैं, उनसे आगे इस पर चर्चा करेंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक। इंडिया में के लिए दरवाजा नहीं खोला, गेट खोलकर CBI अंदर पहुंची और फिर चिदम्बरम को गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस के जो समर्थक है उनका प्रदर्शन भी देखने को मिला है। कल रात ये तमाम ड्रामा हुआ। अगर बड़े आदमी हैं तो उन्हें तो कानून का सामना करना चाहिए था। पूरी कुनमा उनके समर्थन में आ खड़ी हुई है। जो अपराधी होगा कानून उस पर कार्रवाई करेगी। सर एक सवाल और कहा यह जा रहा है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हमारे साथ बदला ले रहे हैं, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है।
हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान है, इसके अलावा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जो ताजा अपडेट दे रहे हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर मौजूद है आशीष सिन्हा हमारे सहयोगी, अजीत श्रीवास्तव जंतर मंतर पर मौजूद है जहां कार्ती इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसके अलावा आंचल आनंद सीबीआई हेडक्वार्टर्स के बाहर मौजूद है। आशीष, अपडेट सबसे पहले आपने, कल वारंट जारी हो गया था, उसके बाद सीबीआई ने कार्रवाई की? जी बिल्कुल, जो सूत्र हैं वो यही कह रहे हैं कि कल शाम को 3 बजे सीबीआई की तरफ से एक एप्लीकेशन मूव की गई थी राउस एवेन्यू कोर्ट में, जिसमें मांग की गई थी कि पी चिदम्बरम जो है वो गायब है, ऐसे में उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया जाए, क्योंकि उनकी जो एंटीसिपेटरी बेल है वो भी दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। और सूत्र ये कह रहे हैं कि शाम को ठीक 5 बजे इसी राउस एवेन्यू कोर्ट ने पी चिदम्बरम के खिलाफ एनबीडब्ल्यू यानी गैर जमानती वारंट जारी किया था, जिसके बाद पी चिदम्बरम को गिरफ्तार किया गया था। सवाल ये उठाए जा रहे थे कि अभी तक सीबीआई ने इस मामले में कानूनी जो पहलू हैं या फिर जो लीगल प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं किया, लेकिन सीबीआई हर कदम बहुत ही फूक के रख रही है, क्योंकि इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े वकीलों में से एक है पी चिदम्बरम, वो आरोपी हैं। लिहाजा सीबीआई अपनी तरफ से हर कदम फूक के रख रही है ताकि आगे चलकर उसे दिक्कत ना हो। यही वजह है कि सीबीआई ने कल शाम को ही यहां से एनबीडब्ल्यू जारी करा लिया था और आज दोपहर के बाद पी चिदम्बरम को इसी कोर्ट में पेश किया जाएगा। नियमों के हिसाब से, कानून के हिसाब से कार्रवाई की है सीबीआई ने, ये बात अब साफ हो गई है। आंचल यहां पर कुछ अपडेट दे रही है सीबीआई मुख्यालय से। जी आंचल। नंदिता जी नंदिता, मैं आशीष से सवाल पूछना चाह रही थी कि उनके पास क्या अपडेट है, जो कांग्रेस की लीगल स्ट्रैटेजी रहेगी, कौन कौन पेश होगा और बेल एप्लीकेशन को लेकर क्या अपडेट, क्या स्टेटस है पी चिदम्बरम की? आंचल देखिए, आंचल अभी जो मीटिंग है वो चल रही है और बेल एप्लीकेशन डेफिनेटली उनकी तरफ से यहां पर मूव किया जाएगा। 2 सीनियर एडवोकेट्स हैं जिनका नाम चर्चा में है, पहला कपिल सिब्बल और दूसरा अभिषेक मनु सिंघवी। वो दोनों ही आज राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश होंगे, जमानत पर बहस करेंगे। चूंकि 2 अर्जियां जो सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी अगेंस्ट द दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर, उसमें से एक अर्जी जो है यानी सीबीआई के खिलाफ जो थी वो इनफेक्चुअस हो चुकी है, प्रभावहीन हो चुकी है, चूंकि सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर दिया है। लेकिन ईडी के मामले में जो याचिका दाखिल की है वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में सस्टेन कर रही है। आज अगर सीबीआई, चूंकि सीबीआई के सूत्र यही कह रहे हैं कि पी चिदम्बरम की सीबीआई कस्टडी मांगेगी, सबसे पहले उनकी स्ट्रेटेजी ये है कि वो सीबीआई की अर्जी का विरोध करेंगे। दूसरा, वो बेल मूव करेंगे इस ग्राउंड के आधार पर कि पी चिदम्बरम ने हमेशा ही जांच एजेंसी के साथ कॉपरेट किया है, एक सम्मानित नागरिक है, राज्यसभा सदस्य है, वो देश छोड़कर नहीं जाएंगे। और वो भी ये भी कहेंगे कि जब भी जांच एजेंसी उन्हें पूछताछ में बुलाना चाहती है वो शामिल होने के लिए तैयार हैं। तो ये सारे ग्राउंड्स उनकी तरफ से तैयार कर लिए गए हैं। इंतजार 2 बजे का करना होगा जब उनकी तरफ से बेल एप्लीकेशन और सीबीआई की तरफ से रिमांड एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल किया जाएगा और उसी दरमियान पी चिदम्बरम को भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी आंचल। आशीष, क्योंकि कोर्ट ने अपने फैसले में ये तक कह दिया था कि पी चिदम्बरम एक किंग पिन है, तो हालांकि हम प्री जज नहीं कर सकते हैं कि निचली अदालत के अंदर जज क्या कहेंगे, बेल देंगे या नहीं देंगे, लेकिन चांसेस काफी डिम हो जाते हैं पी चिदम्बरम के लिए ऐसे में बेल लेना निचली अदालत से। अच्छा, अगर आप देखें आईएनएक्स मीडिया केस को और इसके अलावा एयरसेल मैक्सिस केस को, तो इन दोनों ही केसेस में पी चिदम्बरम को अब तक राहत केवल इस आधार पर मिलती रही है कि पी चिदम्बरम ने हमेशा जांच एजेंसी के साथ सहयोग किया। जब भी जांच एजेंसी ने उन्हें बुलाया वो जांच एजेंसी के पास गए, लेकिन जब एंटीसिपेटरी बेल दिल्ली हाईकोर्ट से खारिज हुई और सुप्रीम कोर्ट से उसी शाम को I can't listen to all of you at the same time. I will give a statement. Then you ask me 1 or 2 questions, I'll answer it and I'll go. Okay? Just we do it quietly, we'll do it quietly. Listen, hear me out. This whole thing is a politically motivated, malicious action against my father. These are apparently events which apparently took place in 2008. An FIR was filed in 2017, 9 years later. I have been raided 4 times. Nobody in the history of India has been raided 4 times. I have been summoned over 20 times. I was in the custody of the CBI for 11 days. And each of my times I appeared before the CBI, the ED, I spent 10 to 12 hours. Everybody associated with me, directly or indirectly, has been summoned. Till now, there is no charge sheet. It's still at an FIR stage. And I want to make it abundantly clear. I have never met Indrani Mukherjee or Peter Mukherjee, or I know anything about INX. Now hear me out. Hear me out. You can't interrupt me. If you interrupt me, I can't answer. I have never met anybody in INX. I know nothing about INX. I know nothing about FIPB.
And everybody who's contrasting the judge, who's quoting the judgment of 20th August must read the judgment of 23rd March 2018 in the same case in which I got bail. So which clearly says that I have nothing to do with FIPB. No. हम इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद है, प्रदर्शन चल रहा है, हमारे सहयोगी अजीत भी वहां पर हैं। अजीत, काती लगातार ये बात दोहरा रहे हैं कि इस मामले में उनका कोई हाथ नहीं है, कोई आरोप नहीं है और ये सिर्फ एक बदले की राजनीति है। आप ये बताइए वहां क्या चल रहा है? कांग्रेस के कुछ और नेता भी पहुंचे हैं क्या वहां? बिल्कुल साथ तो पर मैं जंतर मंतर का नजारा आपको दिखाना चाहूंगा कि स्टेज पर अगर आप देखेंगे तो गुलाम नबी आजाद, मनोज झा और तमाम जो लीडर हैं, दिनेश त्रिवेदी और TR बालू और राम गोपाल के साथ तमाम और जो नेता बिंदाकारा, सीताराम येचुरी और साथ में रंगराजन, वहां पर तमाम जो है CPIM और CPI के लीडर के साथ साथ DMK के तमाम लीडर हैं। शरद यादव भी यहाँ पे बैठे हुए नजर आ रहे थे, साथ में D राजा भी हैं वहां पे मौजूद। और यहाँ पर जिस हिसाब से तमाम जो नेता आए हुए हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जिस हिसाब से ये सारी घटनाक्रम हो रही है केवल एक ये बदले की भावना से किया जा रहा है। हकीकत में अगर सही ढंग से कानून के दायरे में काम होता तो हम उसका स्वागत करते, लेकिन कोई भी प्रक्रिया। तो जंतर मंतर पर बाकायदा एक मंच लगाया गया है जहां तमाम नेता मौजूद हैं और दूसरी पार्टी के नेता भी मौजूद हैं और सभी एक साथ खड़े हैं, ये कह रहे हैं कि बदले की राजनीति की जा रही है। इससे पहले कांग्रेस ने पी चिदम्बरम से पूछताछ को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि पी चिदम्बरम के खिलाफ एक भी सबूत नहीं है, फिर भी सरकार ने कानून का गलत इस्तेमाल करके उनको सलाखों के पीछे डाला है। ना तो श्री पी चिदम्बरम INX मीडिया केस में कोई अपराध दर्ज है, यहां तक कि FIR में भी फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स की चर्चा है। डेस्परेट मोदी सरकार ने पिछले 2 दिन में एक नया स्वांग और ड्रामा रचा। हालांकि बीजेपी की प्रोपेगेंडा मशीन और कुछ मीडिया के साथी जो भारतीय जनता पार्टी के दबाव से प्रभावित हैं, कई प्रकार का मिथ्या प्रचार करने में लगे हैं। जिसके खिलाफ जुर्म का आरोप है उसे भी नहीं पकड़ा और जिन्होंने उन्हें अनुमति दी आज तक आपने उन्हें भी नहीं पकड़ा। आपने केवल श्री पी चिदम्बरम को उनको प्रताड़ित करने के लिए और पूरे देश में एक मीडिया ट्रायल का ड्रामा बनाने के लिए 40 वर्ष से देश की सेवा कर रहे पूर्व वित्त मंत्री और पूर्व गृह मंत्री को गिरफ्तार कर लिया। क्या यही अब इस देश का प्रजातंत्र और न्याय बचा है? तो रणदीप सुरजेवाला ने सीधे सरकार पर सवाल उठाए। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में 3 मेहमान मौजूद हैं। समीर जी मौजूद हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इसके अलावा सुशील जी मौजूद हैं जो कि लॉयर हैं और हमारे साथ जुड़े हैं रमन मलिक जी, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। रमन जी, पहला सवाल आप ही से ले लेती हूँ, जवाब दे दीजिए रणदीप जी की बात का। मैं रणदीप जी को और कांग्रेस को, क्योंकि हाल फिलहाल में कांग्रेस के साथ दिक्कत ये रहती है कि वो सोच समझे बिना बोलते रहते हैं, तो मैं इतना सी चीज बोलने जाऊंगा कि रणदीप सिंह सुरजेवाला जी अपने आप भी एक वकील हैं, उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर इस प्रकार की बात जो वो कह रहे हैं वो सत्य हो कि बिना किसी तथ्यों के CBI ने उनको अरेस्ट कर दिया, तो इस पे तो उन्हें खुश होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, वो बहुत सख्त इन तरीकों की चीजों पे होता है और वो बड़े कड़े रूप में टिप्पणी देता है। जैसे उसने पहले दी थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी दी थी कि CBI इज अ केस पैरट। आज तक वो उसका खामियाजा भुगत रहे हैं कांग्रेस वाले, तो शायद उनको एक उसका मिल जाए कि जी इस प्रकार का पद्धति आज भी है तो उनको बचाव मिल जाएगा, लेकिन ऐसा चीज नहीं है। अगर ऐसी चीज होती तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस अपने विवेक को बहुत समझ बूझ के इस्तेमाल करते हैं, बहुत पढ़ के विषय को बोलते हैं, लिखते हैं। आप अगर ये आज एक्सपर्शन जो आपके सिब्बल साहब हैं, उन्होंने 2 फैक्ट प्रोड्यूस करे कि जी आज क्यों करा, और वो रिटायर होने वाले जज, उन्होंने 2 अलग समझ बूझ के, वकील हैं, उन्होंने समझ बूझ के 2 अलग अलग फैक्ट स्टेटमेंट करे ताकि जनता के दिमाग में एक विषय आए। तो मैं तो यही मानता हूं आज के समय में कि आप समझ बूझ के काम करें तो अच्छा होगा। जिस पद्धति पे चल रहे हैं उसे
एक सिंड्रोम कहलाते हैं जो आपके पूर्व अध्यक्ष के नाम पे था, उस सिंड्रोम में ना चलें। रमन जी, मेरा सवाल ये है, ये बात कही जा रही थी कि जिस तरह से जस्टिस गौर ने एक टिप्पणी की, उन्होंने कहा कि यही सरगना थे, यही किंगपिन थे, तो बात ये कही जा रही है कि उनके सामने तथ्य वही रखे गए हैं जो सीबीआई ने रखे। ये बात पहले भी सीबीआई भी कह चुके हैं कि सीबीआई तो सरकार का एक तरह से तोता है, जैसे कि अभी आपने भी जिक्र किया। तो क्या जज को इस तरह की टिप्पणी कर देनी चाहिए थी जब तक अभी इस मामले का पूरा हल नहीं हुआ है? देखिए, मैं बार बार ये अपील करता हूं, जो लोग भी इस विषय को पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, उन्हें पूरी जजमेंट पढ़नी चाहिए, लेकिन पूरी जजमेंट में से पैरा 20 और 21 बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए। पैरा 20 बताता है कि किस प्रकार से ये जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और उसके अंतर्गत जो इल गॉटन वेल्थ बोलते हैं, उससे कैसे साम्राज्य बनाया, उसके ऊपर कहता है जी। 21 बताता है कि जज के सामने जो रखा हुआ विषय है उसके ऊपर वो देखते हुए उन्होंने बार बार ये कहा है, दिस इज अ वेरी ग्रेव सिचुएशन। उसको आप ध्यान से अगर उसकी एक लाइन पढ़े, एक बात जो तो वो ये दिखाता है कि वेरासिटी क्या है। उन्होंने कहा इट्स अ क्लासिक केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ये बात जरूर उन्होंने कही है, बहुत सारी और टिप्पणी की है। समीर जी, आपसे भी मैं जानना चाहूंगी, एक पॉलिटिकल एंगल से अगर आप इसे देखें तो हम देखते हैं कि जब भी किसी के ऊपर कार्रवाई की जाती है वो कहता है मुझे फंसाया जा रहा है, और जो कार्रवाई कर रहा होता है वो कहता है कि अब हम कर रहे हैं तो भी आप हमारे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। जर्नलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे देखते हैं इस घटनाक्रम को जो पिछले 2 दिनों में सामने आया? देखिए, किस व्यक्ति को आरोप लगाए गए, वो कोई साधारण आदमी नहीं है। वह देश का पूर्व गृह मंत्री रह चुका है, वह देश का पूर्व वित्त मंत्री रह चुका है, और एक सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील भी हैं। मुझे लगता है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं हुआ है। सीबीआई और ईडी ने जो केस दायर किया, उनके पास काफी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उसके बाद उन्होंने चिदम्बरम को गिरफ्तार रात को किया है। आप देखेंगे, कल हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की थी और बेल देने से मना कर दिया था, वही बात तब सिद्ध हो गई थी कि अब चिदम्बरम के लिए बचना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है 2004 से लेकर 2014 तक जो 10 साल का कांग्रेस का शासन रहा है, उस शासन के दौरान जो भ्रष्टाचार और जो घपले हुए हैं, वह सब एक करके बाहर निकलेंगे। और मोदी ने 2014 में सत्ता में आते ही कहा था कि भाई मैं न किसी को खाने दूंगा न खाऊंगा, और एक ईमानदार प्रशासन देश में आने वाला है, और चौकीदार चौकन्ना है। तो मुझे लगता है जिन जिन लोगों ने घपले और घोटाले किए होंगे, वो किसी भी तरह से संबंधित हो, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। सर, कार्रवाई हो रही है, कन्विक्शन नहीं हुआ है, ये सवाल भी विपक्ष उठा रहा है। बहरहाल दीपक झा हमारे साथ जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। दीपक, आपका भी मैं प्रतिक्रिया इस पर चाहूंगी, इस घटनाक्रम पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी भ्रष्टाचारी हैं, आर्थिक हो, बलात्कारी हो, मर्डरर हो, सब पे कार्यवाही करना चाहिए, सबको साफ करना चाहिए इस देश से, लेकिन कानून व्यवस्था के तहत। कोई ऐसी कार्यवाही नहीं करना चाहिए जिससे राग द्वेष और ईर्ष्या भावना से प्रेरित हो। लेकिन इस कार्यवाही में क्या लग रहा है, एक द्वेष भावना के तहत कार्यवाही की जा रही है। आपके जितने भी राजनीतिक दुश्मन हैं विपक्ष के, आप सबको ठिकाने लगाना चाहते हैं जो आपकी पार्टी के साथ समझौता ना करें। एक मुकुल रॉय थे, बहुत बड़ा नाम था ममता बनर्जी के साथ शारदा चिटफंड घोटाला में, लेकिन भाजपा में आते ही इतने पवित्र हो गए जितना कि गंगा का जल। उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? भाजपा में ऐसे कई मर्डरर हैं जो कि आज मुख्यमंत्री के पद पर भी बने हुए हैं और जमानत लेके घूम रहे हैं, मुख्यमंत्री बने हुए, उन पे क्या कार्रवाई हुई? तो आपकी एक दोहरी मानसिकता दिखाती है कि आप किस तरह का चाल चरित्र और व्यवहार बता रहे हैं। मोदी जी का एक भाषण था, बेल्लारी में दिया था कि जब वो गए थे रेड्डी बंधुओं के लिए, वहां पे भाषण दिया था कि देखिए भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी आपको क्या बोलती है कि ये चोरों का शहर है। अरे रेड्डी बंधु वहीं पे खनन करके इतने बड़े माफिया बन गए कि जेल में जाना पड़ा, लेकिन मोदी जी ताली बजवा देते। तो मोदी जी झूठ के बहुत बड़े व्यापारी हैं। रमन जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं, उनकी मैं प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन मेरी बहुत छोटा सा ब्रेक। बिल्कुल दीपक जी, इस चर्चा को हम आगे रखेंगे, एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेकर लौटते हैं और रमन जी खुद इस बात का जवाब देंगे।